ब्रेक पर स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाखाखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ आम कही था राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति रे देखिबा वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण राजनीतिक खबर बीजेपी प्रवक्ता तथा सांसद सुधांशु त्रिवेदी एक बड़ खुलासा करिसेंती। से कहिसेंती जे राहुल गांधी जे परामर्शदाता अर्थात इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पित्रोडा जे राहुल गांधी समेत स्वर्गीय पितांकर मध्य परामर्शदाता रही आसिछंती से निज अजाणतरे कांग्रेस एवं राहुल गांधी को नहीं एक बड़ खुलासा करिसेंती। से कहिसेंती जे एक साक्षात्कार रे श्याम पित्रोडा कहिसेंती जे राहुल गांधी जहाँकि रही प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक संस्थार से सदस्य रही से जर्मान गस्त करथिले एवं यह हेउची सही संस्था जी की भारत विरोध रे विभिन्न कार्य करिथाय एवं नाराबाजी करिथाय। आज हम एक सर्वविदित परंतु बहुत गंभीर पक्ष की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सर्वविदित तथ्य यह है कि श्री राहुल गांधी जी यदा कदा विदेश यात्रा करते हैं और वहां पर वो सदैव भारत के प्रति व्यथित भी पाए जाते हैं, परंतु आज उनके पैतृक सलाहकार श्री सैम पित्रोदा, क्योंकि वो उनके स्वर्गीय पिताजी के भी सलाहकार रहे थे, और उनके वैचारिक मानस के निर्माता यानी हु इज हिज ट्रेडिशनल फैमिली एडवाइजर an architect of his mindset and psychology, Mr. Sam Pitroda, in his interview yesterday, has inadvertently exposed the real face of Congress party. उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे। अब यह ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ और भारत विरोधी बातों को स्थापित करने वाले अनेक संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है। इसी यात्रा के दौरान आपको पहले से यह बात पता है कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी कि प्रेसिडेंट कॉर्नेलिया वुल से वो मिले थे और स्पष्ट रूप से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है। अब सैम पित्रोदा जी से जब यह पूछा जाता है कि ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या संबंध है कांग्रेस से, तो वो स्वयं रहस्योद्घाटन करते हैं कि राहुल गांधी जी उसके प्रेसिडियम है और सैम पित्रोदा उसके मेंबर, यानी राहुल गांधी जी उसके अध्यक्षीय समकक्ष हैं और सैम पित्रोदा उसके सदस्य हैं। और मजे की बात वो कहते हैं कि 110 कंट्रीज का डेमोक्रेसी का ये अलायंस है। मैं सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई साहब 110 कंट्री दुनिया में हैं कौन से जिनमें स्थायी लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहता हूं। 190 देश कुल हैं जिसमें 57 मुस्लिम देश हैं, स्थायी लोकतंत्र किसी में नहीं, 57 या माइनस। इसके अलावा कम से कम 30-40 देश राजतंत्र हैं ऑफिशियली, उनको माइनस कर दीजिए तो संख्या 100 के नीचे आ जाती है। बाकी डिक्टेटरल रिजीम है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़कर ईस्ट में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और भारत के अलावा कोई स्थायी लोकतंत्र नहीं है। तो पहले यह दिखाई पड़ता है कि लोकतंत्र के आवरण में यह कौन से देशों का समूह है जो लोकतंत्र के नाम के ऊपर वास्तविक लोकतंत्र के आधार भारत के ऊपर आघात करता हुआ दिखाई पड़ता है। नाउ I want a clear answer from the Congress party. Which are these 110 countries which you yourself says that there is a democratic alliance of 110 democratic countries? Because there are around 57 Muslim countries in which there is no vibrant, consistent democracy. They are either
theocratic states or very weak, fragile democracies. Around 30-40 states still which are monarchies. There are significant number of countries which are dictatorial regime. So which are these countries which in the disguise of democratic countries try to damage the cradle of democracy in the world, that is India. Because there are only 33-34% population which is under democracy in the world, out of which 17% are we. Other than the Western world, in East only India, New Zealand, Australia and Japan are the consistent, strong, vibrant democracies. So when it was asked, it has been exposed that Congress is officially there having position in that global alliance which tried to malign and mar the reputation and democracy in India. उसके बाद उनसे सवाल पूछा जाता है कि जॉर्ज सोरस के साथ जुड़े लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं। अलबटे नेता प्रतिपक्ष तथा जो कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वीवी जीराम जी को नहीं एक बड़ प्रतिक्रिया दे कहिसंती जे एहा द्वारा विभिन्न प्रकार जो सर्वनिम्न मजूरी रही लक्ष लक्ष लोकों को मिलूला ताहा मध्य बंद हो गला। एही नाम परिवर्तन द्वारा केवल मनरेगा एक योजना नथिला बरंग एक अधिकार भित्तिक अवधारणा थिला। एहा द्वारा सेमाने लोकंकर जो अधिकार रही ताकू ही हत्या करिसंती एवं एथि सहित से कहिसंती एकथा मध्य हमकु स्पष्ट भाव में सूचना मिली जे किछि हाथ गणती लोकंकर स्वार्थ को दृष्टि रखी एभली करा जायछि। आप सबका स्वागत। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा। इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा आप सबका स्वागत। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे
जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବୈଠକ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର मनरेगार योजनार नाम परिवर्तन कर VBG रामजी କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାମ ଏଥିରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଯୋଜନା ନଥିଲା, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏନେଇ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 5 ରୁ मनरेगा बचाओ आंदोलन ମଧ୍ୟ କରିବୁ। इसी की मीटिंग हुई। ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। सर्कुलेट भी हो गया, हो जाएगा, कर देंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक इसी की मीटिंग हुई। ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी। अन्यपटे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम देथिबा बयान को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेपी सभापति एन रामचंद्र राव। से कहिछंती पी चिदंबरम कहिछंती जे बीजेपी दुई थर गांधीजींकर हत्या करिछंती। यह सत्यता ठारू बहु दूर रे एभली बयान केवल बीजेपी प्रति थिबा घृणाभाव पई दिया जाइछि। अन्यपटे चंद्रबाबू नायडूको बयान को नहीं मध्य से प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती चंद्रबाबू नायडू किछि भूल कहि नाहंती। निश्चित भाबरे हनुमान सुपरमैन को ठारू बहु ऊर्ध्वरे रहिछंती, कारण जे कोनोसी चरित्र आपण जदि देखिबे प्रायतः अधिकांश चरित्र पौराणिक कथारू ही निया जाइछि। So Chidambaram has
stated that Bharatiya Janata Party has killed Mahatma Gandhi twice. You must understand that the earlier courts have already said that Mr. Chidambaram, should, being a lawyer, he should also know that courts have already given a lot of warnings to many people with regard to the death of Mahatma Gandhi. The blame that Bharatiya Janata Party government has killed Mahatma Gandhi twice is a very serious allegation, which is untrue, and then it is also far from truth. Not only far from truth, but also a baseless allegation. It's basically given out of the hate for BJP and hate for the poor people who are getting a good scheme better than the Narega. The scheme name has been changed only to see that it reaches more people, it has more scope, more days of working days, which involves in this, and only simply the name change provokes the Congress leaders to make such a statement. I think they still want to use Mahatma Gandhi's name for their political benefit. Mr. Chidambaram should ask their leaders first that why are they using Mahatma Gandhi's name and insulting Gandhi. In fact, they are killing Gandhi. The Congress party has killed Gandhi and they are using that name. It is their the design to see that people forget about Mahatma Gandhi and only remember Indira Gandhi and Rahul Gandhi and other persons. So this is a ploy by the Congress party to see that people forget Mahatma Gandhi. The real respect for Mahatma Gandhi is in people's heart, and even BJP respects Mahatma Gandhi. Congress never respects Mahatma Gandhi. If they respect Mahatma Gandhi, let their family do not use the name of Gandhi. These people are fake Gandhi and use Mahatma Gandhi's name and then blame that Mahatma Gandhi's name has been changed by the BJP. It's upset that there are many schemes running on Mahatma Gandhi's name. There are many statues in the country which Bharatiya Janata Party respects it. But such type of allegations on Bharatiya Janata Party, that Mahatma Gandhi has been killed twice, is very absurd, and it is not a statement expected from a person who himself is a lawyer. Yes. Mr. Chandrababu Naidu said that the Superman movie, everyone is now having the fascination for it. Hanuman is greater than Superman. There is nothing wrong in it. In fact, Superman is conceived with the Hanuman character. We believe so. So therefore, his equating the Superman with Hanuman is that the mythological characters which were there in Hinduism, the Arjuna or Hanuman or whatever it is maybe, they are all the people who believed it, the mythology. We have faith in that. And these names, Superman and Iron Man, all these men, these are all created inspired by this mythology. So what he said is correct. We don't have any doubt about it. And secondly, he has praised the Indians who are working abroad and adding to the economy there also, and also contributing to the foreign exchange in the country. I think what Mr. Chandrababu Naidu has said, they can. ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସଂଘକୁ ସମର୍ଥନ କରେ କିନ୍ତୁ ଆରଏସଏସ୍ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କରୁଥିବି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କୌଣସି ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋଦି ଏବଂ ଆରଏସଏସ୍ ର ବିରୋଧୀ एआईसीसी के बाद आपने तारीफ जो की है एआईसीसी के बाद देखिए मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। सवाल खड़े हो रहे हैं पहले से लगातार आप कहते रहे हैं कि बट ऐसे रुक के बात एक जगह रुक के सर एक रिएक्शन एक रुक कर बात करनी है
नॉट इन दी आपने जो बोला राहुल गांधी सर आप बोल दीजिए। तारीफ की है किसकी? तारीफ की है प्रधानमंत्री की। आपको गलत फहमी है। मैंने तारीफ की है संगठन की। आपको लगता है कि आपकी पार्टी में कब मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। आपको लगता है कांग्रेस क्या सुधार आप चाहते हैं कांग्रेस संगठन में? या संगठन मजबूत नहीं है कांग्रेस का इतना? किससे शिकायत है? और सर सोशल मीडिया पर आपको बात करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? सर क्या पार्टी नेतृत्व आप आपको ट्वीट खड़े हो गए आराम से सर जो पीएम की फोटो आपने ट्वीट की वो क्यों जरूरत पड़ी आपको? फोटो आपने ट्वीट की है। पीएम की जो फोटो आपने ट्वीट की है वो उसको माना जा रहा है कि ये तारीफ है बीजेपी की, आरएसएस की और मोदी। बात ऐसा नहीं है। मेरी तारीफ संगठन की है। थोड़ा सा सीधा मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। सर कांग्रेस संगठन में किस सुधार की जरूरत है? कांग्रेस में कैसे सुधार की जरूरत है? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसने कहा आपको? आप डिसेंट्रलाइजेशन की आप बात किसने करें, कहा? कांग्रेस संगठन को किसने लेकर कहा? सवाल उठाए। ऐसी बात आपने भी तो ये संगठन को लेकर के काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने CWC की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? तो आप मानते हैं कि आपकी पार्टी का संगठन उदाहरण गलत हो गए। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर केसी वेणुगोपाल की नाकामी है कि कांग्रेस संगठन में? क्या केसी वेणुगोपाल पर आप सवाल उठा रहे हैं संगठन महासचिव? किसने उठाए? किसने उठाए? आप जो कांग्रेस संगठन को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, pragmatic decentralized functioning, what do you mean by that? What I said? So when you say decentralization, what sort of decentralization are you looking? क्या Because चाहते in हैं this आप? vast country, if you see my tenure as chief minister, if you see my tenure as a PCC president, I have functioned only through a decentralized manner. सर आपने That is my. मेरा सवाल ले लीजिए दिग्विजय सर, मेरा सवाल आपने कहा कि चुनाव आयोग में जिस तरह के सुधार की जरूरत है उसी तरह कांग्रेस के संगठन में सुधार की जरूरत है। तो कांग्रेस संगठन को लेकर ठीक काम नहीं कर रही है। कांग्रेस संगठन को लेकर ठीक देखिए बात ये है, जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया। तो आप मानते हैं कि पार्टी में कोई कमी है संगठन को लेकर? सर मीटिंग में क्या कहा गया? लीडरशिप ने आपसे क्या कहा? मीटिंग में आपने सवाल उठाया, क्या भरोसा दिया क्या कहा गया आपको? AICC के बाद आपने तारीफ जो की है AICC के बाद, देखिए मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏନସିପିର ନେତା ଜୟନ୍ତ ସିଦ୍ଦିକି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କୋର କମିଟି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏନସିପି ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ତାକତ ହେଉଛି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। से जो है बैठक का आउटपुट है। देखिए हमारी कोर कमेटी की मीटिंग सुनील तटकरे साहब के नेतृत्व में अभी खत्म हुई। उसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। मुंबई शहर में अलग अलग इलाकों में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है और हमारी ताकत है अकेले लड़ने की, मगर आखिर में तो फैसला हाईकमांड लेगी। और मगर हमारे कार्यकर्ताओं को हमने तैयार रखा है और हम जरूर लड़ेंगे और बीएमसी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा जरूर लहराएंगे। कितने सीटों पर तैयारी जो है वो एनसीपी की ओर से की जा चुकी है और कितनों पर आने वाले दिनों में की जाएगी? 2 दिन एग्जैक्ट नंबर तो अभी हाईकमांड फैसला लेगी। बहुत सारे जो सीट्स थी उस पर हमने डिस्कशन की है और हमारी राय लिया जा रही है। मगर एक एक जो पॉकेट्स है उस पर अलग अलग लोग को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। तो आगे वाले समय में यादियां आएगी और मुझे नहीं लगता कि कोई भी, बहुत सारी पार्टीज ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया नामांकन का, तो मुझे लगता है 2-3 दिन बीत गए हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि हम लड़ने की पूरी ताकत रखते हैं और आजकल में जरूर हमारी यादी निकल जाएगी। मुंबई के साथ साथ जो बाकी इलाके हैं
वहाँ पर दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो एक साथ आने की तैयारी में है। आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट मुंबई के जो राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उस पर होगा, और पुणे के ये दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दावपेच को कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत ही एक अच्छी बात है जो दोनों परिवार और दोनों पार्टी एक साथ हो रहे हैं, और मुझे लगता है जनता भी इसको देख के बहुत खुश होगी, और इसका इम्पैक्ट पूरे महाराष्ट्र में, सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अच्छी तरीके से स्वीकारा जाएगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खुद से ही मुंबई में और अनेक जगह, पुणे में और बहुत सारे जगह पे हम ताकत रखते हैं, और जनता हमारे साथ है, तो ये चीज हम भी चुनाव के लिए रुके हैं। आपने स्वागत जो है दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का किया है, दूसरी तरफ दोनों भाई जो है वो भी साथ में आकर चुनाव लड़ने की तैयारी पर है। आपको लग रहा है कि दोनों भाई और जो राष्ट्रवादी है वो एक साथ आ जाएंगे तो फिर देखिए, परिवार में तो जब भी कोई साथ आता है तो वो खुशी की बात ही होती है, मगर ये वाली जो मैं, अगर आप मुझे लगता है उद्धव सेना और मनसे की जब बात करते हो तो विचारधारा एकदम ही अलग हो जाती है, क्योंकि सेना उबट्टा अपने आप को सेक्युलर बुलाती है, मनसे के लोग मस्जिदों में जाके भोंगा उतारने की बात करते हैं। तो मैंने तो हमेशा से कहा है, पब्लिक को भी कहा है, मीडिया के भाइयों को भी कहा है कि शिवसेना उबट्टा अपने आप को सेक्युलर आज बुलाती है और कल सेक्युलरिज्म से हट जाती है, तो उनका विचारधारा खुद ही बहुत अलग है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुंबई की जनता उनको अपनाएगी, और मुंबई की जनता काम को अपनाने वाली है। इतने साल शिवसेना उबट्टा का महापौर अपने अपने अलायंसेज में रहा है, मगर इस बार मुझे लगता है जनता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक मौका जरूर देगी। महापौर की आपने बात कही, महापौर सीट को लेकर कोई बातचीत हुई है क्या पार्टी में, या महायुति का जो अलायंस है? नहीं, अभी इस पे कुछ बात नहीं हुई है। हम तो यही चाहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही महापौर मुंबई में बैठे। से जो है बैठक तेबे अजित पवार एनसीपी सहित संभाव्य गठबंधन को नहीं एनसीपी एसपी जी प्रवक्ता रही विशाल तांबेंकर रही प्रतिक्रिया। से कहते पूर्व निर्वाचन में आम यह स्पष्टीकरण दे सारिछु जे आमे जो माने भी बीजेपी विरोध रे निर्वाचन लड़िबे आमे समस्त एकाठी होई आसीबु, एवं पूर्वरु यह स्पष्ट रही जे आमे महाविकास अगाड़ी सहित अच्छु, तेणु आगकु निर्वाचन रे कोन हेबो ताहा हाईकमान निष्पत्ति नेबे। We were in Pune Municipal Corporation. We already declared that whichever the party who are fighting with the BJP in the city, so we all should come together. On that platform, we are having a all party to alliances called together, because already previously we are having a previous alliance with Mahavikas Aghadi in which Congress already is there, Shiv Sena is there. So we are all interactive together. We also called NCP Ajit Pawar party also, so to join the alliances also. On that platform, on that basis, we had somehow talks with some of the leaders also, and on that basis, yesterday afternoon we meet Honorable DC1 Ajit Pawar ji and had shared our talks with them also. But that was only the meeting only. After that, there was no any discussion from their side, and we are still continuing with the MBA in the Pune city. So there is no alliance between NCP and you and between NCP now? Till date, there is no any response from their side also. But we are, from yesterday also, I already previously said, we are continuing with the Mahavikas Aghadi as it is, which was previously we were going for. So, Congress, NCP, SP and Shiv Sena, we all together are having our alliance also. Why I'm asking, sir, because there was, of course, you have not made that clear. You were always like... देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।